बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बरलास और आप देख रहे हैं उमर बरलास अपडेट्स। नाज़रीन, हमने मुंतखब अहादीस के वाक़यात का एक सिलसिला शुरू किया है। यूँ तो आपने मुख्तलिफ़ मज़हबी रहनुमाओं से ये वाक़यात सुन रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने अहादीस के वाक़यात को रेफ़रेंस के साथ मिनवन पेश किया है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी इजाफ़ा या काट छाँट नहीं की है। हर वाक़या में हमारे लिए सीखने और अमल करने के लिए बहुत कुछ है। उम्मीद है आपको ये हमारा नया सिलसिला पसंद आएगा। नाज़रीन, आज का हदीस का खूबसूरत वाक़या कुछ इस तरह है। उमरो बिन अबी सुफियान बिन असयद बिन जारिया सक़फ़ी ने खबर दी। वो बनी ज़हरा के हलीफ थे और हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के दोस्त। उन्होंने कहा कि हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सहाबा की जमात कुफ़ार की जासूसी के लिए भेजी। जमात का अमीर आसिम बिन उमर बिन ख़त्ताब के नाना आसिम बिन साबित अंसारी रदी अल्लाह अन्हु को बनाया और जमात रवाना हो गई। जब ये लोग मकाम हुदा पर पहुँचे तो अस्फ़ान और मक्का के दरमियान में है, तो कबीला हुज़ैल की एक शाख बनु लहयान को किसी ने खबर दे दी और उस कबीले के 200 तीर अंदाज़ों की एक जमात उनकी तलाश में निकली। ये सब सहाबा के निशानात कदम से अंदाज़ा लगाते हुए चलते चलते आखिर एक ऐसी जगह पर पहुँच गए जहाँ सहाबा ने बैठकर खजूरें खाई थीं, जो वो मदीना मुनव्वरा से अपने साथ लेकर चले थे। पीछा करने वालों ने कहा कि ये गुठलियाँ तो यसरब मदीना की खजूरों की हैं, और फिर कदम के निशानों से अंदाज़ा करते हुए आगे बढ़ने लगे। आखिर आसिम रज़ी अल्लाह अन्हु ने और उनके साथियों ने जब उन्हें देखा तो उन सब ने एक पहाड़ की चोटी पर पनाह ली। मुशरिकीन ने उनसे कहा कि हथियार डालकर नीचे उतर आओ, तुमसे हमारा अहद व पैमान है, हम किसी शख्स को भी कत्ल नहीं करेंगे। आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु मुहिम के अमीर ने कहा कि मैं तो आज किसी सूरत में भी एक काफिर की पनाह में नहीं उतरूंगा। ए अल्लाह, हमारी हालत से अपने नबी को मुत्तला कर दे। इस पर उन काफिरों ने तीर बरसाने शुरू कर दिए और आसिम और 7 दूसरे सहाबा को शहीद कर डाला और बाकी 3 सहाबी उनके अहद व पैमान पर उतर आए। ये खुबैब अंसारी रदी अल्लाह अन्हु, इब्ने दसना रदी अल्लाह अन्हु और एक तीसरे सहाबी अब्दुल्लाह बिन तारिक बलवी रदी अल्लाह अन्हु थे। जब ये सहाबी उनके काबू में आ गए तो उन्होंने अपनी कमानों के तांत उतार कर उनको इनसे बांध लिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन तारिक रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अल्लाह की कसम, ये तुम्हारी पहली गद्दारी है। मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ न जाऊंगा, बल्कि मैं तो उन्हीं हजरात का उसवा इख्तियार करूंगा। इनकी मुराद शुहदा से थी, मगर मुशरिकीन उन्हें खींचने लगे और ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहा। जब वो किसी तरह न गए तो उनको भी शहीद कर दिया। अब ये खुबैब और इब्ने दसना रदी अल्लाह अन्हा को साथ लेकर चले और उनको मक्के में ले जाकर बेच दिया। ये जंग बद्र के बाद का वाक़या है। खुबैब को हारिस बिन आमिर बिन नौफिल बिन अब्द मुनाफ के लड़कों ने ख़रीद लिया। खुबैब रदी अल्लाह अन्हु ने ही बद्र की लड़ाई में हारिस बिन आमिर को कत्ल किया था। आप उनके यहाँ कुछ दिनों तक कैदी बनकर रहे। ज़ाहरी ने बयान किया कि मुझे उबैदुल्लाह बिन अयाज़ ने खबर दी और उन्हें हारिस की बेटी ज़ैनब ने खबर दी कि जब उनको कत्ल करने के लिए लोग आए तो ज़ैनब से उन्होंने मोए ज़ेर नाफ मोड़ने के लिए उस तरह मांगा। उन्होंने उस तरह दे दिया। ज़ैनब ने बयान किया कि फिर उन्होंने मेरे एक बच्चे को अपने पास बुलाया। जब वो उनके पास गया तो मैं गाफिल थी। ज़ैनब ने बयान किया कि फिर जब मैंने अपने बच्चे को उनकी रान पर बैठा हुआ देखा और उस तरह उनके हाथ में था, तो मैं इस बुरी तरह घबरा गई कि खुबैब रदी अल्लाह अन्हु भी मेरे चेहरे से समझ गए। उन्होंने कहा, तुम्हें इसका खौफ होगा कि मैं इसे कत्ल कर डालूंगा। यकीन करो, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। अल्लाह की कसम, कोई कैदी मैंने खुबैब रदी अल्लाह अन्हु से बेहतर कभी नहीं देखा। अल्लाह की कसम, मैंने एक दिन देखा कि अंगूर का खोशा उनके हाथ में है और वो उसमें से खा रहे हैं, हालांकि वो लोहे की जंजीरों में जकड़े हुए थे और मक्के में फलों का मौसम भी नहीं था। कहा करती थी कि वो तो अल्लाह ताला की रोज़ी थी जो अल्लाह ने खुबैब को भेजी थी। जब मुशरिकीन उन्हें हरम से बाहर लाए ताकि हरम की हुदूद से निकलकर उन्हें शहीद कर दें, तो खुबैब रदी अल्लाह अन्हु ने उनसे कहा कि मुझे सिर्फ 2 रकअत नमाज पढ़ लेने दो। उन्होंने इनको इजाज़त दे दी। फिर खुबैब ने 2 रकअत नमाज पढ़ी और फरमाया, अगर तुम ये ख्याल न करने लगते कि मैं कत्ल से घबरा रहा हूँ तो मैं इन रकअतों को और लंबा करता। ए अल्लाह, इन जालिमों से एक एक को ख़त्म कर दे। फिर ये अशार पढ़े, जबकि मैं मुसलमान होने की हालत में कत्ल किया जा रहा हूँ तो मुझे किसी किस्म की भी परवाह नहीं है। ख्वाह अल्लाह के रास्ते में मुझे किसी पहलू पर भी पछाड़ा जाए
یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے، اور اگر وہ چاہے تو اس جسم کے ٹکڑوں میں بھی برکت دے سکتا ہے جس کی بوٹی بوٹی کر دی گئی ہو۔ آخر حارث کے بیٹے عقبہ نے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت خبیب سے ہی ہر اس مسلمان کے لیے جسے قید کر کے قتل کیا جائے، قتل سے پہلے 2 رکعتیں مشروع ہوئی ہیں۔ ادھر حادثے کی شروع ہی میں حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ مہم کے امیر کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی تھی، کیا اے اللہ ہماری حالت کی خبر اپنے نبی کو دے دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وہ سب حالات بتا دیے تھے جن سے یہ مہم دوچار ہوئی تھی۔ کفار قریش کے کچھ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں تو انہوں نے ان کی لاش کے لیے اپنے آدمی بھیجے تاکہ ان کے جسم کا کوئی ایسا حصہ کاٹ لائیں جس سے ان کی شناخت ہو سکتی ہو۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے بدر کی جنگ میں کفار قریش کے ایک سردار عقبہ بن ابی معیط کو قتل کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھیڑوں کا ایک چھتا عاصم رضی اللہ عنہ کی نعش پر قائم کر دیا۔ انہوں نے قریش کے آدمیوں سے عاصم کی لاش کو بچا لیا اور وہ ان کے بدن کا کوئی ٹکڑا نہ کاٹ سکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3045۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حدیث کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے مزید درخواست ہے کہ اس طرح کے سبق آموز واقعات اپنے گھر والوں کو اور دوست احباب کو سناتے رہا کریں تاکہ ہم سب اپنے دین سے جڑے رہیں اور سیکھتے رہیں۔ عمر برلاس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔